Good morning, friends. Today we'll talk about how we can improve the immunity. And for that we must know कि क्यों हमको इम्यूनिटी की ज़रूरत है, इम्यूनिटी से होता क्या है, या इम्यूनिटी टर्म है क्या। ये एक सिंपल सा टर्म है। इसका मतलब केवल इतना है हमारे लिए कि यदि कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी अपने आप में एक एक्शन लेती है। उसका एक मैकेनिज्म होता है जिससे कि वो जो बाहर से आने वाले पार्टिकल को आइडेंटिफाई करती है कि वो हमारी बॉडी के लिए कंपेटेबल है, सही है कि नहीं सही है। यदि नहीं सही है तो वो उसको बॉडी से बाहर थ्रो आउट करने की कोशिश करती है। तो ये जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं। इसमें हम जब अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हैं एनवायरनमेंट में तो कई तरीके के बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस हमारी बॉडी में अटैक करते हैं या हमारे पास आते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का सिस्टम इस तरीके से बना होता है, वो इन सब पार्टिकल को आइडेंटिफाई करता है। जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं उसको बाहर निकाल देता है और उसको नलीफाई करता है। ऐसा बोला जाता है जिस व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब ये जो लड़ने वाला जो सिस्टम है, वीक होता है तो उसको बोलते हैं इम्यूनिटी वीक है। और वो यदि एक्सपोज होता है किसी माइक्रोब से तो वो जल्दी इन्फेक्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति जिसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है उसके साथ ये अच्छी प्रॉपर्टी होती है, यदि वो किसी इन्फेक्शन के लिए प्रोन भी होता है, ये इन्फेक्शन उसको हो भी रहा है तो वो जल्दी रिकवर हो जाता है। तो आज हमारा मोटिव ये है कि हम अपने आप को कैसे अपनी इम्यूनिटी को बना के रखें, बढ़ा कर रखें, जिससे कि हम यदि एक्सपोज भी होते हैं किसी तरीके के इन्फेक्शन को तो हम उसको कैसे किस किस तरीके से हम बच सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिए हैं मैंने। फर्स्ट पॉइंट है जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज बाय टेकिंग द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का मतलब ये है जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। इसमें पालक भी हो सकती है, ब्रोकली भी हो सकती है, कैबेज भी हो सकता है। ये रिच होते हैं फाइबर्स में, मिनरल्स में, विटामिन में, और इनकी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है। इनमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बोला जाता है जनरली ये जो वेजिटेबल्स हैं इनको हम रॉ फॉर्म में लें या मिनिममली कुक्ड फॉर्म में लें सो दैट उनके न्यूट्रिएंट बने रहें, तो हमारी बॉडी में इसका मैक्सिमम इफेक्ट देखने के लिए मिले। दूसरा फैक्टर है सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट को हम लोग बोलते हैं जिसमें कि जो फ्रूट जो कि खट्टे हैं हम लोग बोल देते हैं जनरली, ये क्या है, जनरली रिच होते हैं विटामिन सी में। और विटामिन सी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इम्यूनिटी बूस्टर के लिए। मेनली ये काम करता है कोल्ड कफ में, ये इम्यूनिटी इंप्रूव करने का काम करता है। जैसे कि विटामिन सी के सोर्सेज हैं, लेमन है, आंवला है, ऑरेंजेस हैं, ये सब विटामिन सी के ही सोर्सेज हैं। इनको हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। रॉ ले लें, बहुत अच्छा है। रॉ नहीं ले पा रहे हम जूस फॉर्म में ले लें, लेकिन फ्रेश जूस इज प्रेफर्ड रेदर देन पैक्ड फूड। पैक्ड फूड में क्या होता है, जनरली प्रिजर्वेटिव होता है, वो एसिडिक होते हैं, तो दे कॉज द प्रॉब्लम। तो हम लोग रॉ लें, जूस फॉर्म में लें, दैट विल गिव अस द रिच विटामिन सी। उसके बाद कुछ हर्ब्स हैं जैसे कि जिंजर है, गार्लिक है। ये जनरल सी हर्ब्स हैं जो कि हम लोगों के किचन में यूज़ भी होती है। तो हम देखें तो ये जो है, जैसे जिंजर है, जिंजर में जिंजीरॉल, जिंजीबिरॉन, ऐसे कुछ एजेंट है जिसको साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी रखते हैं जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। गार्लिक में एलिसाइन होता है जो कि प्रोबेबिलिटी बहुत कम करता है कोल्ड होने की। हम अपने डेली रिज्यूम में जिंजर को एज अ जिंजर टी के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक को हम अपने खाने में यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्पाइसेस हैं जो कि हमारे किचन का ही पार्ट है, जैसे कि टर्मरिक है, क्लोव है, एसाफोइडिडा है, पाइपर है। ये सब भी हम यूज़ कर सकते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। इनका काढ़ा बना कर पिएँ। जैसे कि टर्मरिक है, टर्मरिक में करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन की भी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, एंटीवायरल एक्टिविटी है, जो कि बहुत अच्छी एंटीवायरल एक्टिविटी रिपोर्टेड है। तो करक्यूमिन या टर्मरिक जो हम लोग ले सकते हैं, वो हम जनरली दूध में रात के टाइम पर थोड़ी सी हल्दी डालकर गर्म दूध में लें, सो दैट विल एक्ट एज अ बेस्ट एजेंट टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी। दूसरा है एसाफोइटिडा। एसाफोइटिडा
जिसको हम हींग बोलते हैं, हींग बेस्ट एजेंट होता है अस्थमा के लिए। तो हम लोग जान रहे हैं कि जो वायरल इन्फेक्शन अभी जो चल रहा है उसमें अस्थमा का ट्रबल है, तो दैट मे सॉल्व आवर प्रॉब्लम। क्लोव है, क्लोव में क्या होता है, यूजेनॉल होता है। यूजेनॉल भी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी रखता है, तो हम क्लोव का यूज कर सकते हैं। क्लोव से क्या हो सकता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होने के कारण इट विल आल्सो प्रिवेंट अस फ्रॉम द इन्फेक्शन। ब्लैक पाइपर, काली मिर्च है। ब्लैक पाइपर में मेन कंपोनेंट तो इसका पाइपरिन है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ कंपोनेंट जैसे बीटा कैरोटीन, लॉरिक एसिड, पामेटिक एसिड, ये सब भी होते हैं जो कि काम करते हैं एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी रखते हैं, जिसमें कि ये जो यूज होता है कोल्ड कफ में यूज हो जाता है। सो these are the in our spices or the kitchen spices which we can use to improve our immunity. अपार्ट फ्रॉम दैट, गिलोय का जूस, जिसको हम लोग हिंदी में अमृता या गुड़ूची भी बोलते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर है। ये टॉक्सिक, एंटी टॉक्सिक जिसको बोलते हैं, इट रिमूव द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी भी होती है। यदि हम चाहें तो गिलोय को मॉर्निंग में गुनगुने पानी में ले सकते हैं, इससे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम जो है स्ट्रांग होता है। दूसरा कंपोनेंट है अश्वगंधा। अश्वगंधा यदि हम देखें, अश्वगंधा भी हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रांग करता है, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है, एक तरीके की इम्यूनिटी का फॉर्म है, वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसका यदि रोल देखें तो इसका मेन रोल है एंजाइटी और स्ट्रेस को रिमूव करना। और मैं आपको बता दूं, इम्यूनिटी में स्ट्रेस और एंजाइटी एक नेगेटिव फैक्टर है। यदि बॉडी में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो ही नहीं सकता। तो अश्वगंधा इनडायरेक्टली वे में हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी को कम कर रहा है, तो वहाँ ये इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम कर रहा है। इसको जनरली हम ले सकते हैं, अश्वगंधा पाउडर रात में दूध में ले सकते हैं, ल्यूकवार्म मिल्क ले लें उसके साथ ले सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर जो है एक रिच न्यूट्रिएंट कंसिस्टिंग कंपाउंड है, जिसमें कि बहुत सारे विटामिन है, जैसे कि राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, थायमिन है, पारेडॉक्सिन है, कुछ फोलेट्स भी उसमें होते हैं। कोकोनट वाटर की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि ये हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, प्लस इसका एंटीवायरल एक्टिविटी है। और देखें, जब आदमी को जनरली फीवर होता है, तो जब फीवर होने के बाद जब वो रिगेन करता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसको होती है वीकनेस की। तो इसमें सारे न्यूट्रिएंट होने के कारण इसको यदि डेली इनटेक करते हैं तो हमारी रिकवरी जो है बहुत फास्ट होती है। सो कोकोनट वाटर इज ऑल्सो रिकमेंडेड। अनदर इज विटामिन डी। विटामिन डी के लिए कोई भी कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको 15 मिनट 20 मिनट धूप में सुबह सुबह खड़ा होना है, अपने आप को एक्सपोज करना है जो सनलाइट है उसमें, सो यू विल गेट द रिच अमाउंट ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के दूसरे सोर्सेज हैं, जैसे कि अंडे का योल्क है, काउ मिल्क है, या योगर्ट है, चीज़ भी इसी का सोर्स है, मशरूम भी इसी का सोर्स है। ये विटामिन डी जो है वो भी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरी चीज़ें जैसे कि हाइड्रेशन है, दैट मीन्स इनफ अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टू ड्रिंक, दैट विल आल्सो इंक्रीज द इम्यूनिटी। दूसरी चीज़ साउंड स्लीप। स्लीप की साइकिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इम्यूनिटी के लिए। इसमें प्रॉपर स्लीप, साउंड स्लीप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अनदर थिंग इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारी बॉडी एक तो वर्कआउट करती है, प्लस इसमें जो टी सेल्स का जो फंक्शंस है और इसका नंबर्स है, दैट विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली, अवर इम्यूनिटी विल बूस्ट अप। जो दूसरी चीजें हैं जो हमको नहीं करना है, दैट वी में अवॉइड द जंक फूड, वी में अवॉइड द फ्राइड फूड, पैक्ड फूड, ड्रिंक्स, smoking, that this should be avoided. So by these things we can improve our immunity. Thank you all of you.